नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने योगा चैनल योगा विद महेन में। जो हम वीडियो बना रहे हैं डे बाय डे, आज हम बनाएंगे 5वें दिन के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन वही करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आसनों की तैयारी करेंगे। जैसा मैंने पहले बोला है कि आसन करने से पहले वार्म अप जरूर करना है। तो सबसे पहले बॉडी की एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। सबसे पहले गर्दन की कर लेंगे, दाएं बाएं कर लेंगे गर्दन को। दाएं बाएं करने के बाद गोल गोल भी घुमा लेंगे। कंधों की एक्सरसाइज कर लेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेनी है। जब हम आसन करें तो हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना आए, कोई मांसपेशी में खिंचाव ना हो जाए। कमर की कर लें, हिप को गोल गोल घुमा लें, घुटनों की भी कर लेंगे। पैरों को घुमा लेंगे आगे की ओर, घुटनों को 2 से 3 बार कर लेंगे दोनों पैरों के साथ। तो अब हम तैयार हैं आसन करने के लिए। तो हम 4-5 आसनों को कॉम्बो लेके आए हैं। सबसे पहले करेंगे हम त्रिकोण आसन पार्ट 1। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। पैरों में कंधों से अधिक फासला हो जाएगा, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, जैसे इन्होंने सटाया हुआ है। मेरी वाइफ हैं, ये अभी सीख रही हैं, एक्सपर्ट होने वाली हैं ये। अभी आप देख लेना, जैसे जैसे ये करते जाएं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, वैसे वैसे करना है। राइट वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा, बाजू कनपट्टी के साथ लग जाएगी। दोनों हाथ खींचे पहले तो। इसी स्ट्रेचिंग की अवस्था में सांस निकालते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकेंगे, मतलब लेफ़्ट की ओर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो हमारा हाथ है लेफ़्ट वाला, घुटने से सिर्फ टच करना है, सरकाते हुए नीचे की ओर ले आएँ। और जो बाजू कनपट्टी के साथ लगा के रखेंगे राइट वाली, हाथ नीचे की ओर उंगलियां मिला के रखेंगे। कम से कम इस स्थिति में आधा मिनट तो ज़रूर रुकना है। जो हमारी साइड है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी रिब्स हैं पूरी की पूरी प्रभाव में आएंगी। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ फिर खींचेंगे। अब हाथ को नीचे लाएंगे धीरे धीरे, सांस निकालते हुए सांसों के साथ करेंगे इसको। अब दूसरे हाथ को लेके आएंगे, लेफ़्ट वाला हाथ। प्रोसेस वही रहेगा, विधि वही रहेगी। दोनों हाथों को ताने सबसे पहले तो, फिर इसी तनी स्थिति में श्वास निकालते हुए बगल से झुकेंगे। जब हम श्वास निकालते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, अधिक से अधिक हम झुक पाते हैं। देखिए, बाजू कनपट्टी के साथ लगा के पूरी ग्राउंड के साथ पैरेलल कर दी, बहुत अच्छे। हाथ नीचे सरका दिया बिल्कुल ही। इस स्थिति में होल्ड करना है। ध्यान ये रखना है कि ना तो आगे की ओर झुकना है, ना ही पीछे की ओर। बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल एक सीध में। देखिए, कई बार क्या होता है, हाथ नीचे पहुंचाने के चक्कर में हम आगे पीछे हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसा मैंने पहले बोला है, कम से कम आधा मिनट तो जरूर करना है एक प्रोसेस को। अब हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अब जो बताया गया है, सूर्य नमस्कार को आपने हर रोज़ करना है। सूर्य नमस्कार के लिए 1-2 करूँगा मैं, क्योंकि हमने हर बार वीडियो बनाया है सूर्य नमस्कार का, अलग से वीडियो भी बना चुके हैं हम। तो पहली स्थिति प्रणामासन, आंखें बंद करके उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर लेके आएंगे, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आएंगे। हस्तोत्थानासन की स्थिति। दूसरी स्थिति है, 12 स्थितियाँ टोटल मिला के, कुछ रिपीटेशन में भी हैं। दोनों हाथ गर्दन सहित मोड़ देंगे पीछे। देखिए, धड़ से नीचे कैसा सीधा है, धड़ से ऊपर कैसा मुड़ा हुआ है। अब श्वास निकालते हो धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। पाद हस्तासन की स्थिति में दोनों हाथ लगा दें ग्राउंड के साथ, घुटने ना मोड़ें। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति में राइट वाला पैर पीछे आएगा, लेफ़्ट वाला 90 डिग्री पर, गर्दन पीछे की ओर, बाजू सीधी करके रखेंगे। अब 5वीं स्थिति पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन, ठुड्डी कंठ को अपने साथ लगा के एडी पंजे ग्राउंड से लगा दें। 6ठी स्थिति अष्टांग नमस्कार। कोहनियाँ खड़ी रहेंगी, पैर के पंजे खड़े रहेंगे, नाभि का हिस्सा ग्राउंड से 1-2 इंच ऊपर, माथा भी पृथ्वी के साथ। 7वीं स्थिति भुजंग आसन। बाजू सीधी कर लें, धड़ से ऊपर का हिस्सा मोड़ दें। 8वीं स्थिति रिपीट करेंगे, पर्वतासन में आएंगे दोबारा। 9वीं स्थिति राइट वाला पैर आगे जैसे गए थे वैसे आना है।
10वीं स्थिति, 11वीं, फिर 12वीं प्रणामासन। इसको एक बार दूसरे पैर के साथ भी करेंगे, 1 2 करके, 1 2 3 4। अब की बार लेफ्ट वाला पैर लेके आए पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। वापिस आ जाएंगे अपने आसन पर, मतलब अपने मैट पर बैठ जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। सूर्य नमस्कार रोज़ करें। हमने इतनी जल्दी करवाया है क्योंकि हमने सूर्य नमस्कार का एक अलग से वीडियो बनाया है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हर रोज़ करें, श्वास को सामान्य कर लेंगे। सबसे पहले बैठे बैठे घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे पैर के पंजों को तान देंगे, लेफ़्ट राइट कर लें। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऐसे बैठ के गोल गोल घुमा लें। अब अगला आसन करेंगे हम, अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए क्या करना है, राइट वाले पैर को मोड़ के हिप के पास लगा दें, हिप के पास लगा दें। लेफ़्ट वाला पैर घुटने के बगल में ऐसे स्थित कर दें जैसे ये स्थित हुआ है, देखें। अब लेफ़्ट वाला घुटना खड़ा है तो लेफ़्ट वाला हाथ पीछे जाएगा और दाईं कोहनी से इस प्रकार दबाव बनाएं अपोजिट में। पैर के पंजे को पकड़ लें, गर्दन को पीछे की ओर लेके आएँ और बाजू कमर के पीछे से लाते हुए इस प्रकार बना लें। जब हम इस प्रकार घुटने को दबाते हैं पेट के ऊपर तो हमारी लीवर पैनक्रियाज पूरे शरीर पे खिंचाव पड़ता है। जिनको शुगर का रोग है वो भी ठीक होगा। पैनक्रियाज एक्टिवेट होने के बाद शुगर का रोग ठीक होता है। लीवर किडनी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए रीढ़ भी इसमें ट्विस्ट हो रही है हमारी। रीढ़ के लिए पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव, रीढ़ के सब रोग दूर। कुछ देर के लिए होल्ड करना है। जिनके हाथ नीचे न लगे वो घुटने के ऊपर हाथ लगा सकते हैं। एक बार घुटने के ऊपर हाथ लगा के ऐसे करके गर्दन को मोड़ सकते हैं। वापस आएंगे, अब प्रोसेस करेंगे विपरीत में। अब दूसरी ओर से करेंगे, लेफ़्ट वाला पैर मोड़ेंगे, राइट वाला पैर बगल में लेके आएंगे, राइट वाला ही हाथ पीछे आएगा, लेफ़्ट घुटने से के ऊपर दबाएंगे, कोहनी से पंजा पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो और बना देंगे सेपरेटली, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें, बंद आंखें करके रखनी हैं, जिससे कि आपको शरीर पर जो भी प्रभाव पड़े उसको पॉजिटिव थॉट लेके मन ही मन दोहराएं कि मेरे यहाँ पे असर हो रहा है, लीवर पे असर हो रहा है, रीढ़ पे असर हो रहा है। उसके प्रभाव को जरूर महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर लें, दोबारा फिर पैरों को तान दें, घुटनों को एक्सरसाइज करनी है, मोड़ दें बैठे बैठे, जिससे कि आपकी श्वास भी सामान्य हो जाएगी और घुटनों के ऊपर भी असर हो जाएगा। दूसरा आसन करना है हमारे को। इसके बाद 5वें दिन के लिए कोण आसन करेंगे हम। कोण यानी कि एंगल। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, हाथों में कम से कम फासला रखें, ज़्यादा गैप ना बनाएं। अब श्वास लेते हुए, श्वास भरेंगे तो शक्ति आएगी हमारे अंदर। श्वास लेते हुए शक्ति भरते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। देखिए अपने शरीर को तान दें, पूरा एक सीध में ले आएं, हिप को भी थोड़ा ऊपर की ओर उठाएंगे, पैर के पंजों को ग्राउंड से लगा दें, बाजू सीधी कर लें, गर्दन को स्वाभाविक रूप से ना आगे की ओर ना पीछे की ओर। जब आप इस प्रकार तानेंगे शरीर को तो आपकी पिंडलियों पर, पैरों पर बहुत ही अच्छा असर होगा, बाजू पर भी। पैरों के सब रोग दूर, बाजू में बलिष्ठ बनेगी, हाथों का जो कंपन होता है वो भी दूर होता है, पैरों का कंपन भी दूर होता है। बाजू में बलिष्ठ बनने के कारण हमारी ताकत आएगी। रीढ़ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, रीढ़ के सब रोग दूर पे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको भी आप दोबारा कर सकते हैं 30 सेकंड या अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं तो ये कहता हूँ जब भी आप एक्सरसाइज करें तो अपना 100% ज़रूर देना है। 100% दें, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करें। अब इस स्थिति में आने के बाद आप आगे की ओर झुकते हुए मकर आसन की स्थिति में आ जाएंगे। मकर आसन में विश्राम कर लेंगे। मकर आसन कैसे करना है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली,
कोई एक कनपट्टी लगा लें और पैरों में थोड़ा फासला कर लें। इस स्थिति में जब आप आराम करेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो रही है, आराम मिल रहा है। डीप ब्रीथिंग करें, श्वास भरें लंबा, उसके बाद निकाल लें। 2 से 3 बार कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में जो डे बाय डे करवानी है 5 से 6 वीडियो लेके आएँ, ज़्यादा लंबा ना बनाएं, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं, हमारे मित्र हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए अगर वो डेली 15-20 मिनट करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। रेगुलर डिसिप्लिन बना के रखें। इसलिए मैंने डे बाय डे अलग अलग आसन किए हैं जो आसानी से सबके लोग कर सकें। अब इसी स्थिति में हम मकर आसन की पार्ट 2 करेंगे। कोहनियों को मिला लें, थोड़ा कोशिश करें मिला के करने की। आगे की ओर सरकाएँ। जब आप आगे की ओर सरकाएँगे तो आपके सर्वाइकल पॉइंट पे असर होगा। इस स्थिति में बैठ जाएं। एड़ी पंजों को 1 बाय 1 करके हिप के साथ लेके आना है। ये हमारे पेट के लिए, रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। घुटनों के लिए भी, लोअर बैक पेन पे बहुत ही अच्छा असर होता है। घुटनों के लिए बहुत अच्छा, पेट के ऊपर भी असर पड़ता है इसका। जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लगाने की, उतना ही फ़ायदा। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 मिनट लगातार करते रहें। जब आप सर्वाइकल पॉइंट पे दबाव बनाते हैं, मतलब गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो हमारे सर्वाइकल के ऊपर असर होने के बाद सर्वाइकल का रोग भी ठीक होता है। अब दोनों पैरों के साथ भी कर लें। दोनों पैरों के हिप के साथ लगाएं। जिनके हिप नहीं लग रहे हैं पैर, वो कोशिश ज़रूर करें शक्ति लगा के। डे बाय डे करेंगे तो 100% कोई एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि आपके घुटने मुड़ के पूरे पैर हिप के साथ लग जाएंगे। इसको करने के बाद फिर मकर आसन 1 में विश्राम कर लें। श्वास को सामान्य कर लें। जैसा मैंने बोला है, हर आसन के बाद पॉजिटिव थॉट लेनी है, उसके प्रभाव को महसूस करना है। अब पेट के बल भी कर दिया, अब पीठ के बल एक आसन और कर लेंगे लास्ट में, जिससे कि हमारा 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। रीढ़ के लिए कर लिया हमने, कमर के लेफ़्ट राइट के लिए कर लिया, पूरी बॉडी के लिए सूर्य नमस्कार कर लिया। पेट के लिए भी एक एक्सरसाइज कर लेंगे, पाद चक्कर आसन करेंगे। मतलब पाद यानी कि पैरों का चक्कर बनाएंगे 1 बाय 1 करके। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए इस प्रकार। अब राइट वाला पैर, दायां पैर उठाएंगे ऊपर। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले गोल गोल घुमाएंगे। 4 से 5 बार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा गोला, धीरे धीरे। फिर उसकी विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब पैर को तानते हैं आप, तो हमारे घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। हाथों को वहीं पे रखेंगे, रीढ़ को ज़्यादा उठाएंगे नहीं। अब दूसरे पैर के साथ भी कर लें। जो नए हैं वो ज़्यादा ना करें, इसको अपने स्थिति देख के ही करें। 2-2 बार कर लें, फिर रुक के थोड़ी देर बाद कर लेना। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके पेट पर बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, असर पड़ रहा है पेट के ऊपर। जब ये 1 बाय 1 करके हो जाए तो दोनों पैरों के साथ भी करना है। दोनों पैरों को उठाएं। ये पूरी आसन की पूर्ण स्थिति में है, दोनों पैरों के साथ 1 बाय 1 करके। तो आपने एक स्थिति बनाई थी, अब पूर्ण स्थिति में आएंगे दोनों पैरों के साथ। 4-5 बार राइट में, 4-5 बार लेफ्ट में। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके बाद प्राणायाम करने से पहले, जैसे हमने अभी आसन कर लिए हैं, तो प्राणायाम की बारी आती है तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। शवासन जरूर करें आसन करने के बाद। शवासन में करना क्या है, पूरी तरह से ढीला करके शरीर को लेट जाएंगे। बंद आँखों से अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को देखेंगे। लेफ़्ट वाले अंगूठे से शुरू करते ऊपर की ओर आएंगे, सर की ओर, फिर सर से नीचे की ओर आएंगे, राइट वाले अंगूठे की ओर। कुछ ना सोचें, कुछ ना विचार करें, सिर्फ बॉडी के पार्ट को देखें। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अंगूठा, फिर एडी, फिर पिंडली, घुटना, ऐसे कर कर के ऊपर की ओर आएंगे। पेट के अंदरूनी अंग बात करते हुए, मन में दोहराते हुए, होंठ, नासिका, कनपटी, आँख, फिर दूसरी ओर जाएंगे। हिप, घुटना, एडी, अंगूठा, ये पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट को मन ही मन दोहराएं और शिथिल कर दें।
जब आपकी बॉडी पूरी तरह से शिथिल हो जाएगी तो देखें कि कहीं आपके कोई अंग में कोई दर्द तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं हो रही, कोई कड़ापन तो नहीं है। अगर कोई कड़ापन या दर्द है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसी स्थिति में अपने इष्ट देव को याद करें, उनको धन्यवाद दें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो हमारे को इतना सुंदर शरीर दिया है, आपको कोटि कोटि नमन है। आप हमारे को इस सामर्थ्य बनाएं कि हम समाज का, अपने परिवार का भला कर सकें। हमें इतना सामर्थ्यवान करवाएं कि जो दीन दुखी है उनकी मदद कर सकें, मन में भाव लेके आएँ। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को और हाथों को हिला के उठकर बैठ जाएंगे। ये हमारी आसनों की तैयारी होगी 5वें दिन के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप डे बाय डे इसको दोहराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।